एकोमोडेशन ऑफ सोशल डाइवर्सिटी। प्यारे बच्चों, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का एक मेन रोल होता है कि जो सोशल डिफरेंसेस है ना, समाज के विभिन्न वर्गों के बीच में जो डिफरेंसेस हैं, जो झगड़े हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स हैं। देखिए, समाज है तो कॉन्फ्लिक्ट्स राइज जरूर होंगे, कहीं ना कहीं डिफरेंसेस भी आएंगे पॉइंट ऑफ व्यू में, लेकिन उन्हें बहुत पॉजिटिवली हैंडल करती है डेमोक्रेटिक रूल। और ये आउटकम अचीव करने के लिए कि सोशल और कॉन्फ्लिक्ट्स को, सोशल डिफरेंसेस को प्रॉपरली हैंडल किया जाए, उसके लिए डेमोक्रेटिक रूल में क्या टूल्स हैं, आइए उन्हें देखते हैं। नंबर 1, मेजॉरिटी ऑलवेज नीड्स टू वर्क विद द माइनॉरिटी। उन्हें माइनॉरिटी के साथ मिलके ही मेजॉरिटी को चलना होता है, सो दैट द गवर्नमेंट फंक्शन टू रिप्रेजेंट द जनरल व्यू and not only the view of majority. सेकेंड पॉइंट, मेजॉरिटी कम्युनिटी जो है वो काम करती है अपने धर्म को प्रचार करने का, अपने धर्म को लेके चलने का, अपने धर्म के अनुसार चलने का, लेकिन वो कभी भी अपना धर्म जो है वो डिक्टेट नहीं करती दूसरे धर्मों के ऊपर, रिलीजन्स के ऊपर। अपनी कल्चर या अपनी लैंग्वेज को या अपनी रेस को वो दूसरे पर थोपती नहीं है कभी भी डेमोक्रेसी के अंदर, सो दैट ऑल द ग्रुप्स में लिव इन हार्मनी, ताकि सारे के सारे ग्रुप्स जो हैं वहाँ पे हार्मोनी में, यानी एक साथ सामंजस्य बैठाकर रह सकें। ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ नो वन शुड बी डिप्राइव्ड ऑफ एनी राइट। और देखिए, डेमोक्रेसी में कभी भी कोई भी व्यक्ति को किसी भी अधिकार से सिर्फ इसलिए नहीं वंचित रखा जाता कि उसने किस परिवार में जन्म लिया है। तो जन्म के आधार पर वहां पर इक्वालिटी होती है, ना कि कोई भेदभाव। डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ सिटीजन। डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ सिटीजन्स इज डेफिनेटली प्रोमोटेड इन द डेमोक्रेसीज। देखिए, इन केस ऑफ कास्ट क्या होता है, इट इज नॉट वेरी इजी टू चेंज द कास्ट सिस्टम, बट equality in social life is ensured everywhere in democracies. सारी जगहों पर डेमोक्रेसी के अंदर इक्वालिटी जो है वो लेके आई जाती है। डेफिनेटली मोस्ट ऑफ द सोसाइटीज आर मेल डोमिनेटेड सोसाइटीज, बट अपॉर्चुनिटीज आर प्रोवाइडेड टू वुमेन टू गेट इक्वल ट्रीटमेंट इन ऑल स्फेयर्स ऑफ लाइफ। स्त्रियों को सभी समाज के जितने भी दायरे हैं, जितने भी कार्य हैं सामाजिक, जितनी भी सेवाएं हैं, उन सब में स्त्रियों को बराबर अधिकार दिया जाता है कि वो अपॉर्चुनिटी ले सकती हैं। These rights have legal base, so it is clear for anybody to wage a struggle against male dominating society. और देखिए, स्त्रियों के प्रति ऐसा माना जाता है कि कहीं ना कहीं पुरुष बाहर के काम करता है, मेल डोमिनेटिंग समाज है, फीमेल्स को डोमिनेट किया जाता है मेल्स के द्वारा, लेकिन ऐसा है नहीं वास्तविकता में। किंतु ऐसी परिस्थिति पॉलिटिकली उस चीज़ को संरक्षण हम देते हैं कि मेल और फीमेल को हम बराबर लेके चलें। उसके लिए केवल हवाई बातें नहीं होती डेमोक्रेसी के अंदर, एक खाली सिद्धांत हैं। यहाँ पर लीगल व्यवस्था की गई होती है, लीगल बेस बनाया गया होता है, अधिकार दिलाया जा सके। अनटचेबिलिटी और कास्ट बेस्ड इनइक्वालिटीज एंड डिस्क्रिमिनेशन हैज बीन बैन्ड इन इंडिया बाय आवर कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे संविधान के द्वारा हमारे देश में अस्पृश्यता को बैन कर दिया गया है, और कास्ट के आधार पर कोई भी असमानता को बाधित कर दिया गया है, तथा जो डिस्क्रिमिनेशन होते थे समाज में, जो भेदभाव किया जाता था कास्ट के आधार पर या किसी भी आधार पर, उस सब को हमारा संविधान रेस्ट्रिक्ट करता है, उस सब का हमारा संविधान विरोध करता है, उस सब को हमारे संविधान के द्वारा बैन कर दिया गया है। एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम डेमोक्रेसी। देखिए, काफ़ी सारी एक्सपेक्टेशंस डेमोक्रेसी से हमारी मीट आउट हुई हैं, फिर भी देखिए, जहां एक्सपेक्टेशंस पूरी होती हैं वहीं एक्सपेक्टेशन बढ़ती भी जाती हैं। तो एक्सपेक्टेशंस आर ग्रोइंग फ्रॉम डेमोक्रेसीज।
to improve themselves and to apply democracy in all spheres of life। कि ऐसा हो रहा है कि डेमोक्रेसी के जो सिद्धांत हैं उन्हें जीवन के हर पहलू पर लागू करने का, केवल राजनीतिक क्षेत्रों में ही नहीं, डेमोक्रेटिक अधिकारों को जीवन के हर पहलू में लागू कराने का प्रयास चल रहा है। फॉर दिस पार्टीज डेवलप अवेयरनेस अमंग पीपल, और इसके लिए पार्टी सिस्टम जो है, हमारी जो पार्टीज हैं वो अवेयरनेस फैला रही हैं लोगों के बीच में। डेमोक्रेसी हैज ट्रांसफॉर्म्ड पीपल फ्रॉम द स्टेटस ऑफ ए सब्जेक्ट टू ए सिटीजन। पहले क्या होता था, राज व्यवस्था जो राजतंत्र वाली व्यवस्था थी उसमें एक व्यक्ति को सिर्फ एक नागरिक का दर्जा, सिर्फ ऐसे नागरिक का दर्जा दिया जाता था जिसके कोई विशेष बहुत अधिकार नहीं थे, जिसे सब्जेक्ट की तरह से शासित किया जाता था, जिसे वस्तु की तरह से लिया जाता था। वस्तुपरक दृष्टिकोण था कि उसे शासित किया जा रहा है राजा के द्वारा, वो कुछ नहीं कर सकता है, कई सारे मामलों में वो असहाय है। लेकिन अब उसे सिटीजन के रूप में लिया जाने लगा है, नागरिक के रूप में लिया जाने लगा है, जिसके अधिकार भी हैं यदि कर्तव्य हैं तो। नागरिक के रूप में हमारे कर्तव्य हैं ना, तो उसी तरह से नागरिक के रूप में हमारे कुछ अधिकार भी हमें हैं। हम सिर्फ किसी राजा की मर्जी पे आश्रित नहीं है कि उसकी इच्छा के अनुसार ही हम हैं। हम संविधान के अनुसार चलने के लिए बाध्य हैं, किसी व्यक्ति विशेष की इच्छा के अनुसार नहीं। नाउ मोस्ट ऑफ द पीपल बिलीव दैट देयर वोट कैन मेक ए डिफरेंस टू द वे हाउ गवर्नमेंट इज रन। अब ज़्यादातर लोग ये मानने लगे हैं कि जो उनका वोट है सरकार के चलने पर, सरकार के काम करने के तरीके को प्रभावित कर सकता है, एंड हाउ देयर इंटरेस्ट्स आर सेफगार्ड्स, और हमारे जो हित हैं उनके हित, हमारे जो हित हैं उनका संरक्षण हमारे वोट की ताकत के द्वारा किया जा सकता है। हमारे हितों का हम बचाव कर सकते हैं। हम जीवन में, अपने सामाजिक जीवन में, अपने सामाजिक राष्ट्रीय जीवन में आगे बढ़ सकते हैं, अपने राष्ट्र की उन्नति में मैक्सिमम अपना योगदान दे सकते हैं। उसके लिए व्यवस्था हमारी डेमोक्रेसी के सिस्टम के अधीन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कर दी गई है। थैंक यू सो मच।